बैठे पिया मंगन भौहिया खुशी भई सारी गे हाथ बलम तो ले गई रे पत फिरता प्राणी ये सुंदर आसन डाल लए गए भारी कंठ पारी ये सुंदर आसन डाल लए गए भारी कंठ पारी ले पंखा तोरे प्यार नारू थारी और हाथ जोड़ के रनिया बोले परम सने ही किया सच्चे दरबार की मैया बाचल कहने लगी महाराज आराम से बैठो, कुछ हमारे मन की सुनो, कुछ अपने मन की बताओ, क्या बात हो गई है। महाराज इधर उधर महारानी बाचल को घुमाते रहे, लेकिन वही बात फिट होती है भैया रामायण वाली कि पिया जानन हारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने भगवान राम की पास केवट के लिए उतराई देने के लिए कोई साधन नहीं था। सीता जी ने पिया की बात समझ करके अंगूठी को उतार के दरबार को दे दिया और इसी तरह से रानी बाचल ने अपने महाराज के पेट की बात जान ली। मैया बाचल कहने लगी महाराज सभा की कोई बात नहीं है, दरबार की कोई बात नहीं है, महलों की कोई बात नहीं है, आज किसी ने तुम्हें विशेष ताने लगाए हैं और वो ताने लगाए हैं जो ताने आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। महाराज क्या बात हो गई है। आज महाराज उस मेहतरानी की बात बता करके कहने लगे रानी मारत में को बड़ो मेरे जिगर पार होए जायरी। हमरा चाहे दरबार के हे रानी बाचल, हम इस राज्य के राजा हैं, लेकिन हमारी कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अरे हमरा चाहे दरबार के मैं रानिया अरे करुए बोल रानी ने बोले रानी कहे जहाँ मत और सच्चे दरबार की बंद हो जाता है
हाँ तो बगल एक मौज में पड़ गए भैया बता दो करो ना कल जा तो कोई दिक्कत नहीं देख लो ठीक आयो यो नींदो थोड़ी है मैं छत भीतर आए की मन कि वो जतन कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे। भैया ध्यान दें कि वो जतन कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे और दुश्मनी मिट जाए दिल से दोस्ती जिंदा रहे। कि मन नहले मूरत बाबरिया सतसंग सुदा सागर में। माता बहने बोल लियो बाबा को दरबार हमारे बाप की जागीर ना है। आप लोग सोच रहे हो शास्त्री ने तो पैसा ले बाबा जी की भेंट कर ले, ऐसो कछु नहीं है। हमारी भेंट यहाँ है, सब लोगों की भेंट बाबा के दरबार में है। मन नहले मूरत बाबरिया सतसंग सुधा सागर। गाँव में तो फिर मान जाए जब दिक्कत नहीं होती है तो बाकी सिर्फ एक कड़ी है सिर्फ। अरे सजत प्राण काया क्यों रोई चलो गो सिर मोही रे। और हमने तो जाने काया संग चलेगी ताई तो कल मल सोई रे। हमने मन नहले मूरत बाबरिया सतसंग सुधा सागर में। सतसंग सुधा सागर में, सतसंग सुधा सागर में। ये मन नहले मूरत बाबरिया सतसंग सुधा सागर में। अरे जासागर में द्रौपदी नहाई, जासागर में द्रौपदी नहाई। बकुटीर पढ़ाए गो सावरिया सतसंग सुधा सागर में। जाता
में नरसी नहाए, जा सागर में नरसी नहाए। बको भात भराए गोदावरिया, जा सागर में हमको नहलियो, जा सागर में हमको नहलियो। अब लाज बचाए ले हरिया, सत्संग खुदा सागर में बन नहले मूरत बावरिया, सत्संग खुदा सागर में। बोली सच्चे दरबार की। बोली सच्चे दरबार की। परिचय जी कहाँ झोड़ी दिखा था? अरे जय इधर मैया बाछल महाराज केवल सिंह की कथा हुई मिले। बोली सच्चे दरबार की। मैया बाछल महाराज केवल सिंह को जब पूछने लगे, बताने लगे कि महाराज ना कोई घटना घटित हुई है महलों में, ना कोई आपकी बेइज्जती हुई है दरबार में। अभी आए महलों से, दरबार की खबर हमें बांदी ने दे दी है और महलों में तो हम थे। रास्ते में ऐसी कौन सी बात हो गई है, ये चेहरा फूल जैसा चेहरा मुरझा रहा है महाराज। महाराज केवल सिंह कहने लगे, हे रानी बाछल, आज मेहतरानी ने हमसे ऐसे कड़वे बोल बोले हैं। अरे तू बात कहती है, हम निर्मल कहलाते हैं। ये पाप जो लगा है रानी कैसे दूर होगा? हमसे ये बोल सही नहीं जाते हैं। आज मैया बाछल कहने लगी, खैर कोई बात नहीं महाराज, इन बातों में क्या रखा है। जब हम कलंकी हैं तो लोग कहते हैं क्या बुरा है। पता नहीं कब परमात्मा हमारे इस दुख को दूर करेंगे। प्रभु की मर्जी है महाराज, ना हमारे हाथ की बात है ना आपके हाथ की बात है। चलो हम भोजन बनाते हैं, भोजन कर लो, उसके बाद कुछ विश्राम करो। मन इधर उधर बहल जाएगा, तुम्हें भी आराम मिल जाएगा और हमारी भी छाती शीतल हो जाएगी। आज मैया बाछल खाना बनाने लगी। भोजन 56 प्रकार के मैया बाछल ने बनाए और महाराज के आगे रखे। आज महाराज महलों में भोजन करने लगे और हमारा आप भी करते हैं। पहले के हमारे पूर्वज भोजन किया करते थे तो वे पहले अपना भोजन भोग दिया करते थे। आज बड़ो कोई भंडारा हो तो मेरे जगह अरे लग जाओ भोग चलो चालू हो दो, भैया कह देते कि ना कह दे। और मेरे भैया लोग जगह तारी गाय को भोजन को निकाल दो, ब्राह्मण को निकाल दो, 5 कन्या कर दो ताकि बात चालू करो। लेकिन मेरे आगे वो जय कह देते मास्टर था अरे लगो भोग चलो चालू हो दो। लेकिन आज हमारे महाराज भोग देने लगे। अपना भोजन करने से पहले कैसे भोग लगा रहे हैं। अरे पहलो ग्रास टोरो राजा ने भैया दो प्रभु के गाती रे। और तू जो ग्रास टोरो राजा ने भैया दो गाय के गाती रे।
और तू जो अज्ञात चोर राजन भैया तो को ताके बाकी रे। और 14 लाख अपन पुरखन के दे राजा ने बाकी रे। और 5 ग्रास लो राजा ने भैया आई लला की याद रे। अब रोए गो ये बसी का राजा कर कर मन की याद रे। अब राजा से हुए गए भिखारी समय तेरी बलिहारी। राजा बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। सच्चे दरबार की राजा होते हुए भी राजा भिखारी हैं। राजा सोचने लगे कि अगर भोजन करते समय हमारे तुम्हारे आंगन में भी अगर छोटा मोटा नन्ना मुन्ना कोई बच्चा खेलता हो तो भोजन करने में भी आनंद आता। और राजा सोचने लगे अगर हमारी थाली कोई छीनता, कुछ कूड़ा डालता, कुछ कौर लेके भागता, कितना खुशी प्राप्त होती। तब तक राजा के कानों में ढोल और नगाड़े की आवाज आ जाए। महाराज पूछने लगे हे रानी बाचल ये ढोल नगाड़े कहाँ बज रहे हैं? मैया बाचल कहने लगी महाराज शास्त्री नगर में हेमराज भैया को एक लाल मिला है। उस लाल की खुशी में हेमराज भैया ढोल नगाड़े बजवा रहे। महाराज देवर सिंह कहने लगे हेमराज को एक लाल मिला है, अरे तेरे यहाँ तो हजारों लाल भरे हैं, तूने ये ढोल नगाड़े कभी नहीं बजवाए। महारानी बाचल कहने लगी महाराज तुम्हारी भूल है। बोले क्या भूल है? कि भूल ये है जो लाल आप समझ रहे हैं राजन वो लाल की बात नहीं करती हूँ। कि फिर कौन से लाल की बात करती है रानी बाचल? कि महाराज एक गोदी का खिलौना प्रभु ने हेमराज को दिया है, उसकी खुशी में ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आज राजा और दुख में दुखी हो जाते हैं जैसे कटे हुए घाव पर नमक छिड़क दिया हो रानी बाचल ने। महाराज कहने लगे हे रानी बाचल अब हमें या तो इन महलों में मर जाना चाहिए या जोगी बन के परदेश में बियाबान जंगल में चला जाना चाहिए। रानी बाचल कहने लगी महाराज इससे तो बेहतर हमारे पास एक अकल है, न तुम मरो और न हम मरे। हम एक अकल बता राजा वापस चलिया। क्या अकल बताने लगी भोली रानी? महाराज देवर सिंह को अपने तन का ख्याल एक बेटे के चक्कर में नहीं किया, लेकिन महाराज वो काम नहीं करते। कर ले तू सरी शादी रे भोले बालमा, कर ली जो तू सरी शादी हो भोले बालमा। छोटी बहन मेरे आंगन में आवे, और बस पैदा तो हो जाए गो लाल ना बोले बाल
सच्चे दरबार की मैया बातें समझाने लगी। महाराज हमारे दिमाग में एक बात आई, आप दूसरी शादी कर लो, हम नौकरानी बन के समय काटेंगे, लेकिन अगर बाकी कोख से बच्चा हुई तो आपको न चलिए और हमारो न चलिए। अरे सोच है तो का बुराई है। महाराज जीवर सिंह कहने लगे, हे रानी, महाराज उत्तान पात की तो कथा सुनी है तुमने, बेटा के लिए भी कष्ट हो जाएंगे, अगर बेटा भी हो गया तो भी बेटा यही कहेगा। और हमारी तो राय ये है कि सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो आवत दे निकार करे तेरी ख्वारी। और अगर आ भी गई, बेटा भी हो गया, तो हमारा बच्चा भी ये सोचता रहेगा कि मौसी होती बिसकी बेले देख लिया घूमे जमाने में। और रानी सुनो, पूरन मल की सुनो कहानी, और नैन भर आए को पानी। गर्दन ऊपर धर दई से लगर क्या करी मराने में। रूप बसंत की सुनो कहानी, रूप बसंत की सुनी कहानी। और गर्दन ऊपर धर दई खेल पसर ना करी मराने में। सच्चे दरबार की राजा जब बात महाराज जेवर सिंह ने बाबा जहारवीर के जन्म से पहले ही कह दी, और वही बात रानी काचल के सामने ही आई। काचल मौसी थी और मौसी ने बाबा जहारवीर को चाहा ही नहीं। अगर चाहती तो दो फल जो दिए थे गुरु गोरखनाथ ने एक एक बांट लेती। मौसी तो वही थी, लेकिन वे दोनों ही थायले बात साथ थे। महाराज इधर मैया बाचल कहने लगी, ठीक है महाराज, अगर दूसरी शादी नहीं करना चाहेंगे तो एक सलाह और है मेरे पास। बोले क्या सलाह है? अरे कुल पुरोहित ब्राह्मणों को बुला लो, अपनी राजधानी में एक से बड़े पत्रा के देखने वाले पंडित हैं, कोई न कोई तो जाको यत्न बताए हैं, और जो बताएंगे यत्न उसी पे चलेंगे। महाराज महारानी बाचल की बात मान करके मंत्री को बुला करके कुल पुरोहित के पास भेजते हैं। और जब ब्राह्मणों को बुलाने लगे, सभा जोड़ी, तो क्या हुआ भैया? कैसे राजा सभा जोड़ रहे? थोड़ा बात कर रहे। राजा मंत्री लए बुलाई और कहां लगे समझाई।
अरे नेक चले जाओ कावला तेरे को कोई पंडित लाओ बोलाई अरे नाही तेर करिया मंती ने भैया गए काबुल में जाई और देश विदेश के पंडित बोल के गए महलन में आई और आसन दे राजा ने डाली भैया सभा दई पे डाली बोल सच्चे दरबारी की। इधर महाराज जेवर सिंह ने कुल पुरोहित ब्राह्मणों को बुलवाया। जहां जहां के ब्राह्मणों को विद्वानों ने बताया कि वो विद्वान ज्यादा बड़े हैं, हमसे उन्हें जानकारी ज्यादा है, तो राजा ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपने राज दरबार में बहुत लंबी भीड़ लगी है। आसन पे आसीन है, महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और कहने लगे ब्राह्मण देवता, हे राजन, हम पूछना चाहेंगे कि हम ब्राह्मणों को आपने क्यों बुलवाया है, क्या कारण है महाराज। आज राजा कहने लगे, हे ब्राह्मणों, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलवाया है, हमारी शादी हुए हमारी रानी को हमारे महलों में 12 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक हमारे महलों में किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया।